सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो आहे त सिंध सरकार गुज़िरियल माली साल दौरान एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन खाते खे 130 अरब रुपयनि जो हदफ़ ॾिनो हो। एक्साइज़ खाते ॾिनल हदफ़ खां वधीक 110 सैकड़ो यानी 143 अरब रुपयनि जो टैक्स जमा कयो। जेकी गाॾियूं टैक्स न भरींदियूं हुयूं, गुज़िरियल कुझु अरसे खां जारी मुहिम दौरान उन्हनि गाॾियुनि खां बि टैक्स उघाड़िया विया। जेकी माण्हू सहूलियतुनि जी खोट सबबि टैक्स जमा कराइण लाइ ऑफिसुनि में न ईंदा हुआ, उन्हनि खे सहूलियतुनि जी फराहमीअ लाइ क़दम खयां विया, जंहिं जे करे एक्साइज़ खाते न रुॻो पंहिंजो हदफ़ हासिल कयो पर उनखे अबूर करे वरितो। लास्ट ईयर हुकूमत सिंध ने जो टारगेट दिए थे एक्साइज एंड टैक्सेशन को, वो 130 अरब रुपए थे फॉर टैक्स कलेक्शन, जिस पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 143 बिलियन जो हैं वो कलेक्ट किए। तो टारगेट से अगर हम अचीवमेंट पे हैं तो 110% के टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने की है। और इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की, जिसमें खुसूसी तौर पर हमने रोड चेकिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ जो ड्यूटियाँ नहीं पे करती थी उनको जो है उनसे काफ़ी रिकवरी हुई। फिर क्योंकि काफ़ी लोग टैक्स देना भी चाहते हैं, बट वो आते इसलिए नहीं एक्साइज ऑफिस की, जी वहाँ पे लंबी रश, लंबी कतारें और लंबे क्यूज़ होते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए हमने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम भी वहाँ पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ले आए, और हमने एक क्यू सिस्टम वहाँ पे लॉन्च किया कि ये नहीं कि जी किसी को कोई धक्का दे के आगे किसी काउंटर तक पहुँचे। हमने काउंटर सिस्टम किया, एक आप आए, टोकन लिया, टोकन लेकर आप वहाँ पे अपने बैठने की जगह रखी लोगों के लिए, एयर कंडीशन वहाँ पे हॉल्स बना दिए पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट में, ताकि लोग आएँ, अपना टोकन ले, बैठें और फिर अपने वो ड्यूटीज़ पे करते रहें। कराची में डायरेक्टोरेट ऑफ एक्साइज टैक्सेशन ऐं नार्कोटिक्स कंट्रोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त प्रीमियम नंबर प्लेट्स जी पहिरीं नीलामी कामयाबी सां थी। नीलामीअ मां हासिल थींदड़ रक़म ॿोॾ मुतासिरनि जे लाइ घर ठाहिण वारे प्रोजेक्ट में ॾिनी वेंदी। सिंध सरकार ॿोॾ मुतासिर 21 लख खानदाननि खे घर ठाहे ॾेई रही आहे। उन ख़ैर जे कम में हिसो वठण लाइ एक्साइज खाते बि 67 करोड़ रुपया जमा कया, जंहिंसां ॿोॾ मुतासिरनि लाइ 2251 घर ठाहे सघिबा। जो पर्सनलाइज नंबर प्लेट का जो ऑक्शन हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि जी ये सारे पैसे जो हैं वो जो हुकूमत सिंध की जानिब से और वर्ल्ड बैंक की जानिब से 21 लाख लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये सारे पैसे वहाँ देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्स्ट ऑक्शन बड़ी कामयाबी से कराची में हुआ, और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा उसका हमें रिस्पांस मिला। हमें ये पहले भी कह चुके हैं कि नेपाल में 8 लाख एक कैटास्ट्रॉफी आई थी, 8 लाख घर नेपाल ने बनाने का ऐलान किया था, और उसके बाद इस हालिया सैलाब में सिंध हुकूमत ने 21 लाख जो है वो ख़ानदानों को, लोगों को नहीं, 21 लाख ख़ानदान दुनिया के कई ममालिक के जिनकी सिर्फ एक पॉपुलेशन जो है वो इससे कम है, तो उसके लिए वो बनाने जा रही है। तो उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपनी एक जो है वो पार्टिसिपेशन की, और 67 करोड़ रुपीज़ जो पहले ऑक्शन में की रकम जो हासिल होगी, वो रकम जो है उससे हमने हिसाब लगाया कि 2251 जो है घर बनाए जाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए जो है हर हाउस होल्ड को दिए जा रहे हैं, वो अपना घर खुद बनाएं। तो 2251 घर जो है वो उस स्कीम से जो है वो बनेंगे। महसूलात ऐं आबकारी वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त प्रीमियम नंबर प्लेट्स लाइ अलॻि ऑफिस क़ाइमु कई पई वञे। हाणे प्रीमियम नंबर प्लेट्स नीलामी ज़रिए ॾिनियूं वेंदियूं, जॾहिं त पसंदि जे नंबर जी फीस ते नज़रसानी कई वेंदी। उसी पर्सनलाइज नंबर प्लेट का जो हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि उसका हम अलग एक ऑफ़िस कायम कर रहे हैं, और वो ऑफिस डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम कायम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के ही थे। और उसमें मज़ीद भी बेहतरी कर रहे हैं कि काफ़ी प्लेट्स जो हैं वो ऑक्शन के ज़रिए दी जाएंगी, बाकी प्लेट्स जो हैं कुछ और भी प्लेट्स हम उसमें कर रहे हैं कि वो शायद बगैर ऑक्शन के भी दें, लेकिन उसके रेट्स हम रिवाइज़ कर रहे हैं। और जो रेगुलर नंबर जो चॉइस में होते थे उनको भी रेट्स बढ़ाने का आज हमने फ़ैसला किया, फिर कैबिनेट में लेके जाएंगे हम उसको, कि रेगुलर रेट्स जो हैं नंबर प्लेट्स के, जो चॉइस नंबर या ट्रिपल सीरीज़ होती थी, या 786 या 110 तक के नंबर होते थे, उसके भी हम फ़ीस रिवाइज़ कर रहे हैं, उसकी फ़ीस भी बढ़ा रहे हैं। तो जिसको भी शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकता है
सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त मंशात जे हवाले सां मुआशिरो ख़तरनाक सूरत-हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। नारकोटिक्स कंट्रोल विंग पारां मार्च खां हिन वक़्त ताईं मंशात फरोशनि ख़िलाफ़ 141 कार्रवायूं कयूं वयूं, 158 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, 14 गाॾियूं पकड़ियूं वयूं आहिनि। वॾे मिक़दार में मुख़्तलिफ़ केसनि जी मंशियात आइस, हीरोइन, क्रिस्टल, चर्स, कचे शराब ऐं ॿी मंशियात हथ कई आहे। हुन चयो सदर आसिफ अली ज़रदारी सदारत संभालींदे वज़ीर आला हाउस में थियल इजलास में हिदायतूं ॾिनियूं हुयूं त मंशियात ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करणो आहे। बदकिस्मतीअ सां मुल्क में वॾे वाक़े मंशियात जो कारोबार हली रहियो आहे। हर हुकूमत ऐं हर इदारे खे मंशियात जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करणी पवंदी। असां सभिनी खे गॾिजी मंशियात ख़िलाफ़ जंग विड़णी पवंदी। अभी तक 141 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, मार्च से लेकर जुलाई तक। जुलाई अभी चल रहा है। 141 कार्रवाइयों में 158 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 14 गाड़ियां 14 व्हीकल्स जो हैं वो उन गाड़ियों में रिकवर हुई हैं। 16 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो केस प्रॉपर्टी बनी है। फिर इसमें हीरोइन, हशीश, ओपीएम और उसमें जो है क्रिस्टल, आइस, कोकेन, ये बड़े बड़े नशे जो हैं ये कॉन्फिस्केट किए हैं। इस पे मैं एक चीज़ बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना धड़ल्ले के साथ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये मंशात के काम चल रहे हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। और इसमें सिर्फ मैं कहता हूँ हर हुकूमत को अपनी विल दिखानी पड़ेगी। जिस तरह सिंध हुकूमत ने फैसला किया है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आके यहाँ पे पहली सदारत संभालने के बाद पहले इजलास में उन्होंने सीएम हाउस में ये कहा कि जी मंशियात के ख़िलाफ़ हमें क्रैकडाउन करना है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को ये करना होगा। ये कोई और इसको अगर हम सारी हुकूमतें पकड़ना चाहें और हुकूमतों की नीयत क्लियर हो तो ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त एक्साइज़ खाते पतो लॻायो त कुर्बान शाह नाले हिकु मंशात फरोश जे अकाउंट में मंशात जा पैसा मोकिलिया वेंदा आहिनि। जवाबदार जी मोबाइल फोन मां पुख्ता सबूत मिलिया। हू इस्लामाबाद में मौजूदु आहे। संदसि गिरफ़्तारी लाइ घरू वज़ारत सां राब्तो कंदासीं। मंशात फरोश जे अकाउंट जे हवाले सां लाॻापियल बैंक खे 23 मई ते ख़त लिखियो वियो, पर बैंक तरफ़ां हिन वक़्त ताईं को बि जवाब न ॾिनो वियो। एक शख्स हमने यहाँ पे गिरफ्तार किया, कुर्बान अली शाह, ठीक है। अब वो जो मंशियात बेच रहा था, मंशियात उसके अकाउंट्स में आ रही थी। अब मंशियात के पैसे जो है उसके अकाउंट्स में उतर रहे थे, उसके अपने ज़ाती अकाउंट में के पर ग्राम के हिसाब से लोग जो है अपने अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे उसके अकाउंट में, और ऑनलाइन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो फिर वो पैसे इस तरह रिसीव हो रहे थे। मतलब एक होता है ना कि छुपा के किसी को कैश देना, किसी कोई ट्रांजैक्शन ना हो, कोई सबूत ना हो, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं। खैर उस पर हमने काफ़ी कोशिश की और वो शख्स अरेस्ट हुआ, लेकिन वो फिर उसको हमने रिमांड भी ज़्यादा लिया एक्साइज डिपार्टमेंट ने, फिर उसकी ज़मानत हो गई। और उस शख्स से हमने बहुत ही सॉलिड एविडेंस, उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सॉलिड एविडेंस निकले कि जी किन किन लोगों को वो सप्लाई करता था। और वो भी एक मैं कहता हूँ एक ड्रग पेडलर था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल ड्रग पेडलर था। वो जहाँ से ड्रग्स लेता था वो शख्स इस्लामाबाद में धड़ल्ले से मौजूद है, जो वहाँ से ड्रग चला रहा है यहाँ पे। और इस्लामाबाद शहर में वो है। अब हम यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर हम लिख रहे हैं कि उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए, और यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ से जो उस केस में जो चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं कि उसको सप्लाई वहाँ से होती थी। अब इसमें ये उसके 2 अकाउंट्स हैं। अब मैं बैंकों के नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं है। हमने बैंकों को लेटर भी लिखा है। अनफॉर्चुनेटली एक बैंक ने तो अभी हमें रिप्लाई भी नहीं किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त असां हिकु जवाबदार बासत ख्वाजा खे गिरफ़्तार कयो, जेको कराची जे पोश इलाइक़े में मंशियात फराहम कंदो हो। उहो बि इस्लामाबाद मां ई मंशियात आणींदो हो। उन जवाबदार जी बि ज़मानत थी वई ऐं हू आज़ाद बि थी वियो, पर एक्साइज़ खाते खे संदसि ज़मानत बाबति अदालत तरफ़ां नोटिस बि न ॾिनो वियो। अॼु उहो जवाबदार हवाई जहाज़ ज़रिए कराची खां लाहौर वञी रहियो आहे। हुन चयो त एक्साइज़ खातो मंशियात ख़िलाफ़ भरपूर नमूने जिहाद कंदो रहंदो। पुलिस बि 6 महीननि दौरान 7632 माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे वटां मंशियात हथ कई। पुलिस ऐं एक्साइज़ सां मुक़ाबलनि में 6 खां 7 मंशियात फरोश मारिजी चुका आहिनि, केतिराई ज़ख़्मी थिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमणे चयो त हब रिवर रोड ते एक्साइज़ खाते पारां हब रिवर रोड चेक पोस्ट क़ाइमु कई वई आहे। सुपर हाईवे ते बि 10 ॾींहनि अंदरि चौकी क़ाइमु थी वेंदी। घग्घर फाटक ते बि जल्द अमलो मुक़ररु थी वेंदो। अभी हमने इमीडिएटली 2-3 दिन से स्टार्ट कर दिया है
हब रिवर रोड पर जो है, कभी हमारी किस दौर में कभी कभी सरप्राइज चेकिंग होती थी, हमने परमानेंट चेक पोस्ट वहाँ पे कायम कर दी है एक्साइज की, और भारी नफरी हब रिवर रोड पर हमने रख दी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें इन एंड आउट्स पे खदशात हैं कि जहाँ से इस तरह की मंशात आती है। तो अभी आप जब भी मीडिया जाएगी हब रिवर रोड पे, आपको वहाँ पे एक्टिव जो है वो एक्साइज नार्कोटिक्स फोर्स नज़र आएगी, जो इन मंशात की आमद रोकेगी। सुपर हाईवे पे जो M9 पर चेक पोस्ट है, वो 10 दिन के अंदर जो है वो काम हो जाए, उसके वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी गगर फाटक वाली जो है वो उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा इशू, हम जो आज सारा कर ले, लेकिन हमारे पास बड़ा इशू है वो मैन पावर का है, और उस मैन पावर पे हम कोशिश यही कर रहे हैं, जितना भी मैन पावर नार्कोटिक्स के पास है वो 100% डेडिकेशन में हम उसको लेके आए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमणे चयो त स्कूल में ॿारनि जी ओचितो ड्रग टेस्टिंग थींदी ऐं उन क़िस्म जे टेस्ट लाइ स्कूल इंतिज़ामिया उस्ताद ऐं ॿारनि जे वालिदेन समेत सभिनी खे एतमाद में वरितो वेंदो। जंहिं ॿार जे मंशात जी टेस्ट पॉज़िटिव ईंदी उन जो नालो राज़ में रखियो वेंदो, रुॻो संदसि वालिदेन खे आगाही ॾिनी वेंदी। असां ॿार खां रुॻो इहो पुछंदासीं त खेसि मंशात कंहिं ॾिनी आहे। हमने कैबिनेट ने भी अप्रूवल हमने ले ली थी कि स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज और रैंडम ड्रग टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। जैसे स्कूल्स खुलेंगे उसमें हम उन बच्चों के वालिदैन को ऑन बोर्ड लेंगे, उनमें हम उन स्कूल्स के पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। हमने कहा कि जिस बच्चे का भी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया तो उस स्कूल की इंतज़ामिया को भी नहीं बताया जाएगा कि उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो उसके पेरेंट्स को जो है वो बताया जाएगा, और फिर उस बच्चे से पूछा जाएगा कि आपको ये ड्रग किसने दी है, क्या ये ड्रग आपको किसी स्कूल के मुलाजिम ने दी है, किसी टीचर ने दी है, किसी दोस्त ने दी है, किसी कैंटीन वाले ने दी है। तो वो सारी चीज़ें, ताकि आप इस तरह उस ड्रग की तरसील को नौजवान नस्ल तक रोकेंगे। हुन चयो त केतिरनि ई माण्हुनि जा ॿार मंशात जे करे घरनि में ज़ंजीरनि में जकड़ियल आहिनि, उहे बदनामी जे ख़ौफ़ विचां कंहिंखे ॿुधाए बि नथा सघनि। असां चाहियूं था त हर सूबो ऐं हर खातो मंशात ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमणे चयो त अॼु खां असां मंशात फ़रोशनि जी डिजिटल डेटा बि जोड़ींदासीं, जंहिं में मंशात फ़रोशनि जा फिंगर प्रिंट्स, तस्वीरूं ऐं ॿियनि शयुनि जो रिकॉर्ड रखियो वेंदो ऐं इहा मालूमात ॿियनि इदारनि सां बि शेयर कई वेंदी। आज भी काफ़ी वालिदैन ऐसे हैं जो कि बताते नहीं हैं, उन्हीं के घरों में उनके बच्चे जंजीरों में बंधे पड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, क्रिस्टल एंड आइस, वो पीने वाले लोग जंजीरों में घरों में बंधे हुए हैं। ज़ाहिर है बदनामी के बायस पेरेंट्स बताते नहीं हैं। डिजिटल डेटा शुरू कर रहे हैं, जितने भी अब हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसकी डिजिटल डेटा, इससे पहले नहीं था हमारे पास नार्कोटिक्स एक्साइज में, पुलिस के पास है। उस डिजिटल डेटा में जो है CRO होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिसर को अपना बनाएंगे, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, तस्वीरें और पूरा बायोडाटा उस शख्स का होगा। जैसे अभी हमने कहा कि हमने इतनी कार्रवाइयाँ की, काफ़ी लोग ज़मानतों में निकल गए हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे पास वो डिजिटल डेटा नहीं था। तो अब वो डिजिटल डेटा, वो डिजिटल बैंक पूरा बनेगा, ताकि उनकी पूरी डिटेल भी आ जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल भी आ जाए, हर चीज़ की चीज़ें डिजिटल हो, और फिर वो हम पूरे पाकिस्तान के जितनी भी एजेंसियाँ उनके साथ शेयर भी करेंगे, और उनको एक्सेस भी होगा कि वो हमारे उस डिजिटल डेटा से ले लेंगे जी यहाँ पे किस तरह के लोगों के पास वो सारी चीज़ें हैं। शर्जील इनाम एमणे चयो चौमासे जी मुद्दत शुरू थियण वारी आहे। सिंध सरकार चौमासे दौरान कंहिं बि क़िस्म जी सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण लाइ मुकमल तौर ते तयार आहे ऐं सिंध सरकार उन सिलसिले में समूरा ज़रूरी कदम खणी वरिता आहिनि। PDMA ऐं रिहेबिलिटेशन वारो खातो वॾो कमु करे रहियो आहे। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणे जा मेयर भरपूर तरीक़े सां न रुॻो कमु करे रहिया आहिनि, पर पाण निगरानी बि करे रहिया आहिनि त जीअं अवाम खे कंहिं बि क़िस्म जी परेशानीअ जो मुंहुं ॾिसणो न पवे। सिंध सरकार जा समूरा इदारा बरसातुनि दौरान मुतहरिक नज़र ईंदा। नालियुनि जी सफ़ाई हली रही आहे। पाणी कढण वारियूं मशीनूं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में पहुचाई वयूं आहिनि। हुकूमत अॻु बि हिमत सां समूरी सूरत-हाल जो मुक़ाबिलो कयो। सिंध सरकार कुदरती आफ़तुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ हिन वक़्त बि मुकमल तौर ते तयार आहे। तो ये एक चंद गुजारिशात ये थी। इसके अलावा जो इस वक्त मानसून का मौसम है, बरसातों का मौसम है, सिंध हुकूमत ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है। वज़ीर आला साहब के ज़ेर सदारत कल भी एक इजलास हुआ था, जिसमें महकमा इरीगेशन और तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदगान, मेयर, सारे ज़िलों के सब ने आकर, और कुछ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन शिरकत की, और हुकूमत सिंध की तरफ से, और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा लीड काम कर रही है वो PDMA कर रही है, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसमें मखदूम महबूब ज़मान साहब जो उसके मिनिस्टर हैं, और वो डिपार्टमेंट पहले भी काफ़ी खुद कफ़ील जो है और अच्छे तरीके उसने परफॉर्म किया है। तो एक्टिवली मखदूम साहब भी उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसमें अभी तमाम महकमों ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। सफाइयां जहां पे हैं नालों की, वो भी काफ़ी हद तक चल रही हैं। मेयर कराची बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं,
मेयर हैदराबाद, मेयर सक्खर, मेयर लाड़काना और तमाम जगहों के जो मेयर हजरात और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के जो चेयरमैन हैं वो काम कर रहे हैं। डी वाटरिंग मशीन्स मुख्तलिफ ज़िला में भेजी गई हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अलर्ट हैं। हुन चयो त गुज़िरियल ॾींहुं सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि इजलास थियो, जंहिं में बरसातुनि दौरान इमदादी कार्रवायुनि लाइ खयल क़दमनि जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो।